नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने देशव्यापी आंदोलन की चुनौती दी है। जंतर मंतर पर रविवार सुबह से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, उनके भाई नरेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी, किसान यूनियन उग्राहन के लोग और खाप पंचायतों के नेता जंतर मंतर पहुंच गए थे। शाम होते होते उन्होंने अपने आंदोलन की रूपरेखा पेश कर दी। उन्होंने सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए 15 दिनों का समय दिया है। नेताओं ने कहा कि 11 मई से किसान संगठनों और खाप पंचायतों के लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 12 मई को सारे लोग दिल्ली में अपनी बेटियों के लिए शांतिपूर्वक इंसाफ मांगने जमा होंगे। अगर सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लेती है तो हमारा आंदोलन स्थगित हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग उस दिन अपनी अगली रणनीति घोषित करेंगे। पहलवानों के समर्थन में आए किसानों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि हमने पहले फसल बचाई, अब नस्ल बचाएंगे। बता दें, इस नारे को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की किसान यूनियनों से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मजदूर संगठन, महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह और कांग्रेस पार्टी नेता राज बब्बर सब यहाँ पिछले 2 हफ्ते से यौन शोषण मामले पर कार्रवाई न होने के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में पहुंचे थे। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज गांधी परिवार के कई कार्यक्रम हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रोड शो करेंगे। वहीं उधर बीजेपी के भी कई बड़े नेता आज अलग अलग जनसभा करेंगे। बता दें, कर्नाटक में अब तक के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर हमला बोलते दिखाई दिए। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी बजरंगबली को मुद्दा बनाकर वोट मांगती दिखाई दी। पीएम मोदी ने भी बजरंगबली का काफी जिक्र किया। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा प्रचार आज अपने अंतिम दौर में है। इस बीच राहुल गांधी ने डबल इंजन सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, हम इसलिए चले क्योंकि हम भारत और कर्नाटक को जोड़ना चाहते थे, नफरत को खत्म करना चाहते थे। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, कर्नाटक में इस बार डबल इंजन चोरी हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि यहाँ पर हर जगह 40% का कमीशन चल रहा है। सीएम की कुर्सी 2,500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। राहुल ने रविवार को भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र और कर्नाटक में भाजपा की डबल इंजन सरकार डबल लूट में लिप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि कांग्रेस पार्टी डर गई है और इसलिए उसने कर्नाटक चुनाव अभियान में अपने अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है। यहाँ पर अनुभवी नेता से मतलब बिना नाम लिए सोनिया गांधी से है। वो 4 साल से स्वास्थ्य खराब होने के कारण रैलियों में शामिल नहीं हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में उनको उतारा है। इसी के चलते पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस का झूठ चल नहीं पाया, इसलिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बच निकलना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है और सहमी हुई है कि जब उनके झूठ से काम नहीं चला तो जो चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। कांग्रेस हार की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगी है। अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद शरद पवार ने कहा कि उनकी बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव 2024 पर केंद्रित करेंगे। बता दें, शरद पवार के इस्तीफे के बाद चर्चा चल रही थी कि सुप्रिया सुले को नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी बीच शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा धमाका कर दिया है, जिसका पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जवाब भी दिया है। लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुप्पी साधी हुई है। गहलोत ने कल रविवार को धौलपुर में कहा कि 2020 में सचिन पायलट के विद्रोह के समय उनकी सरकार को वसुंधरा राजे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और विधायक शोभरानी कुशवाहा ने बचा लिया था। गहलोत के बयान का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें गहलोत को कहते हुए सुना जा सकता है। गहलोत कह रहे हैं, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत, इन्होंने मिलकर षड्यंत्र किया और राजस्थान के अंदर पैसे बांट दिए। मैंने हमारे विधायकों को कहा कि जो पैसा आपने लिया है, अगर उसमें से कुछ खर्च भी हो गया है तो हमें बताओ, मैं उसे वापस करवाऊंगा। एआईसीसी से कहूँगा, लेकिन आप भाजपा का वैसा मत लो। उनका पैसा रखोगे तो वे बाद में डराएंगे, धमकाएंगे। 25 विधायक को ले गए। अमित शाह बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं, उनका पैसा वापस दो आप। गहलोत ने कहा कि उन्होंने यानी कि बीजेपी ने राजस्थान में पैसे बांटे और वे अब पैसे वापस नहीं ले रहे हैं। मुझे हैरानी है कि वे उनसे पैसे वापस क्यों नहीं मांग रहे हैं।
उन्हें यानी कि बागी विधायक पैसा लौटा देना चाहिए ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना कर्तव्य निभा सकें। उन्होंने कहा कि मैंने विधायकों से यहाँ तक कहा है कि उन्होंने जो भी पैसा लिया है 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, अगर आपने कुछ भी खर्च किया है तो मैं वो हिस्सा दे दूंगा या एआईसीसी से दिलवा दूंगा। अशोक गहलोत के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने इसको साजिश बताया है। वसुंधरा ने गहलोत के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के डर से झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठे आरोप दिखाते हैं कि वो राज्य कांग्रेस इकाई में बगावत से बौखला गए हैं। वसुंधरा राजे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वसुंधरा ने गहलोत के दावों को अपमान और साजिश बताया। वसुंधरा ने उन्हें चुनौती दी कि गहलोत इस मामले की एफआईआर क्यों नहीं कराते। अगर उनके पास सबूत हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने रिश्वत स्वीकार की थी तो उन्हें एफआईआर कराना चाहिए। विवादों में रही फिल्म द केरला स्टोरी ने हफ्ते के अंत में अच्छी कमाई की है। रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने करीब 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसके अलावा पहले दिन 8.03 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 12.50 करोड़ रुपए और तीसरे दिन करीब 16 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की कुल कमाई 35 करोड़ के पार पहुंच गई है। फिल्म में केरल से कथित रूप से गायब हुई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। बता दें, इस फिल्म का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया था और मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन दोनों को जमानत दे दी है। अदालत ने शनिवार को दो आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को इस आधार पर जमानत दे दी कि जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत पर्याप्त रूप से अपराध करने वाले नहीं थे। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पूरा शराब घोटाला झूठा है। हम शुरू से कह रहे थे, अब तो अदालतें भी कहने लगी हैं। आप जैसी ईमानदार पार्टी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का ये हताशा भरा कदम है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हवा में ही इस घोटाले और जांच की बात करते थे। संजय सिंह ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती प्रमाण बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की गहरी साजिश रची। ईडी सीबीआई का आरोप फर्जी निकला। अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। केरल के मलप्पुरम जिले के तनूर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। तनूर के समुद्र तट के पास एक डबल डेकर पर्यटक नाव के पलटने से बच्चों सहित कम से कम 22 लोग डूब गए। इस हादसे में जीवित बचे लोगों ने आरोप लगाया कि नाव में भीड़ बहुत ज्यादा थी और अधिकांश यात्रियों के पास जीवन रक्षक जैकेट नहीं थी। डबल डेकर इस नाव में कई नियम तोड़े गए। ये घटना तनूर के पास थूबल थीरम ओट्टपुरम बीच पर रविवार शाम करीब 7:30 बजे हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसके कारण विमान घर पर गिरा, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक पायलट ने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले ही खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।